सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो रिवीजन करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेसन की बस 15 मिनट्स में। तो लास्ट क्लास तक हमने पूरा जो लेसन था वो पढ़ चुके हैं। उसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे, एमसीक्यूज थे और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स, ये सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ऐसा है जो आप एग्ज़ाम को जाते वक्त ज़रूर पढ़ना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है मेमोरी मैप्स। तो किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद आप मेमोरी मैप उसका ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन वाइज उसके नोट्स बनाते हो, उसी तरीके से मेमोरी मैप भी बहुत ज़रूरी होता है। मेमोरी मैप बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। चलो हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे रिवाइज भी करते जाएंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस लेसन में हमने सबसे पहले देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहाँ पर लिखूँगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर मेरे साथ आप भी लिखते जाए तो आपका भी मेमोरी रैप रेडी हो जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इस हेडिंग के अंडर आप लिख सकते हो सीजीएस, उसके बाद एमकेएस, उसके बाद एफपीएस और जो एंड में है वो है एसआई यूनिट सिस्टम। ओके, सो हम सभी को पता है कि सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसके बाद एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड और एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपको आपके मन ही मन में रिवाइज करने हैं, डिटेल में नहीं लिखना है। डिटेल में लिखने के लिए आपके नोट्स होते हैं, ओके, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स जो है वो। और यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है और बाइफरकेट करना है पॉइंट्स को। और जैसे आप रिवाइज करते जाओगे, अपने मन में ही ये पॉइंट्स रिवाइज करोगे, तो अपने आप आपको एक रूट फाइंड आउट करने को मिलेगा। जैसे जो फाइल्स में आप सेव करते हो, उसी तरीके से हर टॉपिक को एक एक फाइल में सेव करें तो आपको सिक्वेंशियली अच्छे से याद आएगा। ओके, तो इसमें हमने एक अलग पॉइंट देखा था, रूल्स देखे थे, 7 रूल्स आर देयर। तो यहाँ पर एक एक करके आप शॉर्ट में 7 रूल्स लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है, रूल्स में सिंबल्स नहीं लिखने, सिंबल्स जो लिखने हैं आपको वो स्मॉल यूनिट डिजिट्स में लिखने हैं, जैसे NEWTONS। तो ये जो लेटर्स है न्यूटन, तो ये आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा, जैसे ये, ओके, न्यूटन, जूल, जो कुछ भी है। या फिर सिंबल लिख रहे हो तो आपको कैपिटल N लिखना पड़ेगा। दूसरा रूल है कि जो मैंने अभी बताया कि सिंबल जो है आपको केजी, ग्राम, सेकेंड, इस तरीके से सभी यूनिट्स के सिंबल पता होने चाहिए। फुल फॉर्म नहीं यूज़ करना है आपको, ओके। वॉट एवर द सपोज सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, जैसे प्लूरल फॉर्म मीन्स 20 न्यूटन, ओके, लाइक दिस, ये नहीं लिखना है आपको, प्लूरल फॉर्म्स नहीं यूज़ करना है। चौथा रूल क्या है कि सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स, फुल स्टॉप कॉमा नहीं देने हैं, ओके, फुल स्टॉप या कॉमर्स नहीं देने, नॉट अलाउड। फिफ्थ वाला क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है शुड बी रिटर्न एज 1 रेशो, मतलब ऐसे मीटर पर सेकेंड प्लस सेकेंड ऐसे नहीं लिखना है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इस तरीके से आपको लिखना है, ये रॉन्ग तरीका है। ये 6 नंबर का रूल क्या है, यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट है। तो यहाँ पर जूल इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, जूल पर केजी केल्विन। तो ये जो जूल है ये क्या है, पूरा यूनिट का नाम है। यहाँ पर जे मीन्स इट इज़ सिंबल, तो आप हर जगह पर सिंबल यूज़ कर रहे हो, केजी, के, ऑल दीज आर द सिंबल्स। तो हर बार आपको ध्यान में रखना है कि जूल ये जो नाम है पूरा यूनिट का, ये नहीं लिखना है, सिंबल के साथ सिंबल ही लिखना पड़ेगा। ओके, 7 नंबर का रूल क्या है, प्रीफिक्सेस, जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, डबल प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड, यहाँ पर आप लिख सकते हो। और 8 नंबर का भी एक रूल है, वहाँ पर लिखा गया है कि जैसे हाइफन देना ज़रूरी है, जैसे 2 यूनिट है मीटर सेकेंड, तो यहाँ पर स्पेस दो या फिर हाइफन दो, मीटर सेकेंड, इस तरीके से। अगर मिली सेकेंड ऐसे लिख दिया आपने, पास पास में अगर लिख दिया MS, तो इसका मतलब है कि मिली सेकेंड्स, ऐसा आप रीड करेंगे उसको, ना कि मीटर सेकेंड।
ओके। तो मीटर और सेकंड ये दो अलग अलग यूनिट हैं जो कि हाइफन से आपको सेपरेट करने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ पर ये रूल्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स में हमने देखा था, यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट्स आप लिख देना, टाइप्स ऑफ यूनिट। तो कौन कौन से टाइप्स है, एक तो है फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, फंडामेंटल, दूसरा है सप्लीमेंट्री और तीसरा है डिराइव्ड। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, डिराइव्ड मीन्स जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होते हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर टू मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो चलो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए आप केल्विन भी यूज़ कर सकते हो, ओके। सिंबल लिख रहे हैं मैं यहाँ पर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट ले लेंगे पहले, करंट, ओके। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है मोल, MOL। तो ये सब सिंबल्स याद रखना है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 यूनिट्स हैं। और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स में लिखना है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या है, रेडियन, ओके, RAD लिखते हैं उसके लिए सिंबल। और जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन या फिर SR लिखते हैं, ओके, इस तरीके से। और डिराइव्ड मीन्स सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी वेलोसिटी, तो वैसे डिराइव्ड क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। जैसे डिराइव्ड वेलोसिटी में आप जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, यूनिट्स है, उसमें वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेंगे हम। वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी का यूनिट। तो मीटर और सेकंड ये जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मीटर मीन्स इट इज़ लेंथ और इट इज़ टाइम, ओके। तो मीटर और सेकंड ये दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ओके, यूनिट्स। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है डिराइव्ड यूनिट्स वो फंडामेंटल पर डिपेंड है, जैसे मास और लेंथ और टाइम यहाँ पर। तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी एक एग्जांपल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये जो है मीटर और सेकंड ये दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है जिस पर एक्सेलरेशन डिपेंड है। मीन्स इसके सिवा हम ये यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट। सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल जो हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, थीटा निकाला था यहाँ पर। और सॉलिड एंगल मीन्स यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर हमने कंसिडर की थी, रेडियन और स्टेरेडियन, ये इसके यूनिट्स हैं। ये हो गया यूनिट्स का मेजरमेंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स देखे थे, जैसे लेंथ, मास, टाइम कैसे मेजर किया जाता है। तो लेंथ, मास, टाइम के लिए अलग अलग मेथड्स हमने देखी थी। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले यहाँ पर बाइफरकट करना लेंथ, ओके। और लेंथ में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कौन सी मेथड हमने यूज़ की थी, पैरेलैक्स मेथड, ओके, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज़ की जाती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, ओके, फ्रॉम स्टार टू प्लैनेट वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस। फिर दूसरी भी एक और मेथड यूज़ की गई है, द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, ओके। देन वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे मेजर किए जाते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या था कि वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर। और उससे भी अगर छोटे हैं जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट के लिए टेलीस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ओके। तो ये हो गया वेरी स्मॉल मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि साइज़ ऑफ प्लैनेट कैसे फाइंड आउट की जाती है। साइज़ ऑफ प्लैनेट मीन्स इट इज़ वी आर फाइंडिंग आउट द डायमीटर ऑफ प्लैनेट, साइज़ ऑफ प्लैनेट। तो ये भी डिस्टेंस में ही, लेंथ में ही आएगा। साइज़ ऑफ प्लैनेट कैसे, पैरेलैक्स मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी हमने
बहुत सारे मेथड्स देखे थे। मास मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ मास, तो अभी इसमें हमने देखे था कि 1 kg मीन्स व्हाट। ओके, सो इसमें 1 kg की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने देखी थी कि 1 kg मास इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते मीन्स तैयार किए जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। जो लोहा जैसे हम बोलते हैं आयरन का है, स्टील का मटेरियल है, उसे जो अट्रैक्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इंडस्ट्रीज़ में और क्रेन्स का जो वर्किंग होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उससे ही होता है। तो ये सभी हमने देखा था। तो केजी मीन्स 1 kg मीन्स क्या, तो उसकी भी डेफिनेशन हमने देखी थी। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट विच हैज़ टू बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट so that it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side। ये पूरी डेफिनेशन का मतलब हमने देखा था, तो वो आपको याद करना है यहाँ पर। ओके, सिर्फ यहाँ पर मैंने केजी 1 kg का डेफिनेशन ऐसा भी आपने अगर सोच लिया तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर मेजरमेंट ऑफ मास हो गया, उसमें ही बहुत छोटे छोटे जो मास होते हैं मीन्स AMU का डेफिनेशन 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका डेफिनेशन भी हमने देखा था कि 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया उसका कन्वर्शन फैक्टर 1 एटॉमिक मास यूनिट का। ओके, और उसके बाद हमने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे किया जाता था, पहले कैसे करते थे, अब क्या करते थे। ओके, टाइम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट 1 सेकंड मीन्स व्हाट। ओके, 1 सेकंड का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। 1 सेकंड मीन्स हाउ मच वाइब्रेशंस, तो 9192631770 इतने वाइब्रेशन सिस्मिक एटॉमिक क्लॉक में होने चाहिए, तब 1 सेकंड ये टाइम पीरियड हमको मिलता है। ओके, ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि डायमेंशंस हमने देखे थे। उसके बाद तो डायमेंशंस में अब बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपको मैंने सिखाई थी, उसी तरीके से आपको अभी कौन सा भी अगर क्वांटिटी दी फिजिकल क्वांटिटी तो वी शुड फाइंड आउट, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में यही एग्जांपल एक आध बार आ सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। ओके, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके लिए हमने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जो 7 फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके सिम्बल्स देखे थे, और उस पर से हम कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली वी आर टेकिंग लेंथ, मास, टाइम, इतनी 3 क्वांटिटीज़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, करंट के लिए भी A यूज़ करते हैं। ओके, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए मोल यूज़ करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा था कि डायमेंशन के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन तो उसमें 3 यूजेस देखे थे। एक था करेक्टनेस फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ टू फाइंड गिवन फिजिकल इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट, चेक करना है आपको। देन सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप इन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द गिवन इक्वेशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है 2 या 3 इक्वेशन में दी हुई, तो उसके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना। और तीसरा है कन्वर्शन फैक्टर फाइंड आउट करना, कन्वर्शन फैक्टर। तो ये तीनों यूजेस हमने इन डिटेल्स देख लिए, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और उसके बाद इसी टॉपिक में दिए हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में हमने देखा था कि कोई भी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है इक्वेशन में, जैसे T=2π√L/G, तो इसमें 2π जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, वी हैव टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। दूसरा है कि कैनॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक फंक्शंस या फिर समेशन है। तो ये सभी जो फंक्शंस है अगर इक्वेशन में दिए हुए तो हम एनालाइज नहीं कर सकते। तीसरी बात है कि नॉट यूजफुल इफ़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट अ डायमेंशनल क्वांटिटी। जैसे हमने देखा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G/m/r²। ये जो इक्वेशन है इसमें जो G है वो डायमेंशन लेस नहीं है, तो यहाँ पर ये हम यूज़ नहीं कर सकते।
ये चार जो है ड्रॉबैक्स वो हमने देखे थे। चौथा क्या है, चौथा ड्रॉबैक है कि अगर कोई एक इक्वेशन है, सपोज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में ये जो फर्स्ट टर्म है या फिर सेकंड टर्म है, ये अगर मैंने नहीं लिखी तो भी आपको पता नहीं चलता कि द प्रेजेंस ऑफ द टर्म वी कुड नॉट फाइंड आउट। ये चौथा ड्रॉबैक है। तो ये लिमिटेशंस हो गए। उसके बाद हमने देखे थे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी मतलब क्या है। कोई भी जो रीडिंग्स है, सेट ऑफ रीडिंग्स, वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, वो हमने देखा था कि प्रिसाइज मीन्स क्लोज रीडिंग्स होते हैं और एक्यूरेट मीन्स दे कैन हैव द मतलब जो उनमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट इज़ गोइंग नियर टू द रियल वैल्यू। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी। उसके बाद ये जो पार्ट है एक्यूरेसी का, वो तुम्हारी बोर्ड की जो इस साल की एग्ज़ाम है 2020 की, उसके लिए कट हो गया है। ओके, एरर्स इन मेजरमेंट जो है, एरर्स कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें पता चलाना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ एरर्स आर देयर। तो एरर्स इन मेजरमेंट आर, फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर, तो ऊपर लिखना है आपको एरर्स। ओके, टाइप्स ऑफ एरर्स, तो सिस्टमेटिक एरर्स। ओके, और दूसरा है रैंडम एरर, सेकंड इज रैंडम एरर। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर में भी पार्ट्स है। तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं, और दूसरा है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा है पर्सनल एरर। ओके, इसके बारे में डिटेल मैंने बता चुकी हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, और तीसरा है पर्सनल एरर। रैंडम एरर्स आर कॉजिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ओके, वी कैन नॉट मिनिमाइज देम। अगर मिनिमाइज करना है तो हमें इस्टिमेशन ऑफ एरर सीखना पड़ेगा। तो इस्टिमेशन ऑफ एरर्स में भी अलग अलग आपको मैं बताती हूँ। इस्टिमेशन ऑफ एरर्स, तो इस्टीमेट कैसा करें एरर्स को, तो चलो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा आपको। ये कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि सभी रीडिंग्स को ऐड करेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर, ओके, रिलेटिव एरर, और उसके बाद परसेंटेज एरर। ओके, इस तरीके से। तो मीन एरर कैसे निकाले, सपोज A1 प्लस A2 प्लस A3, ये 3 रीडिंग्स दिए हैं, तो उसका डिवाइडेड बाय 3 करके मीन निकालेंगे। फिर एब्सोल्यूट एरर A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकालेंगे। ओके, जो मीन आई है उसमें से ये रीडिंग्स, जो पहली रीडिंग है, दूसरी रीडिंग है, वो माइनस करनी है आपको। ओके, फिर उसका मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा A अपॉन A, और परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, इस तरीके से हमें करना है। तो ये सभी प्रोसीजर हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स में भी देख चुके हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ एरर्स होने के बाद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मीन्स क्या, ये भी मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, सम एंड डिफरेंस अगर है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उसमें एरर अगर हो गए तो वो एरर्स हमेशा ऐड करने हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट करने। अगर हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन भी किया तो भी एरर्स हमें ऑलवेज ऐड करने हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किए तो भी एरर्स हमें ऐड करने हैं। ओके, देन वी हैव सीन द सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स व्हाट। तो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ऐसा जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन फिगर, दैट आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन। सपोज ये एक नंबर है 154.3, तो अभी यहाँ पर 4 डिजिट्स है, तो 154 के बारे में हम लोग सर्टन है, मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट 154 एंड नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 4। कैसे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन है। ओके,
सिग्निफिकेंट नंबर्स की। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? मतलब जिसका हम बोल सकते हैं कि ऐसा जो नंबर जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है, +1 एडिशनल डिजिट एंड द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टन। जितने नंबर ऑफ डिजिट के बारे में हम सर्टन हैं और जो डिजिट्स के बारे में हम सर्टन नहीं है, +1 एडिशनल डिजिट, इतने सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वी आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी आर सेइंग इट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, उसके रूल्स है, तो रूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे एक नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है, रूल्स बता रही हूँ मैं आपको शॉर्ट में। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 178.300000। तो इसके लिए अलग रूल रहेगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 256.8, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 178.32। अभी कितने हो गए? 5। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर आर 5, मीन्स नॉन ज़ीरो नंबर जितने भी है उतने सभी होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन सेकेंड रूल ही है ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये एक एग्जांपल 165.001 ऐसा है सपोज, तो ये 3 और ये एक 4, ये तो है ही सिग्निफिकेंट, लेकिन ये दोनों के बीच में ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ओके, ये 2 ज़ीरोज़ है, तो हमने बोला था कि ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट, बट हियर 5 और 1 के बीच में, मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में 2 ज़ीरोज़ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट करना है। 3 + 2 5 + 1 6, तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6। और तीसरा रूल क्या है कि अगर नंबर दिया हुआ जो नंबर है वो अगर 1 से कम है, मतलब ऐसा है 0.001405, तो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ काउंट नहीं करने हैं, नहीं पकड़ने हैं। 4 ही है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यहाँ पर 4 ही फिगर सिग्निफिकेंट है, जो बिगिनिंग वाले स्टार्टिंग वाले जो ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं करना है। ओके, अभी जो ज़ीरोज़ राइट हैंड साइड में है, डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, 1.5400, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में एंड में आ रहे हैं, तो 1.5400 यहाँ पर आपको काउंट करना है। 3 और 2 5, मीन्स यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं करने हैं और जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है वो काउंट करने हैं, लेकिन कब करने हैं? जब नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद हो। मतलब ये जो 2 ज़ीरोज़ है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, देन दीज आर द 4 रूल्स। ओके, हमेशा ध्यान में रखने हैं कि अगर बिगिनिंग में ज़ीरोज़ है तो वो काउंट नहीं करने हैं। नॉन ज़ीरो जो नंबर्स है वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, ओके, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है वो भी काउंट करने हैं। यहाँ पर ट्रेलिंग नहीं, जो बीच में आ रहे हैं वो यहाँ पर नंबर है। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो आ रहे हैं वो ज़ीरोज़ काउंट करने हैं, जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो नहीं काउंट करने हैं, और जो लास्ट में आ रहा है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है डेसिमल पॉइंट के बाद, वो काउंट करने हैं। ओके, ऑल दीज आर द रूल्स। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स, सपोज ये एक नंबर है 64 × 10⁻⁷। ओके, ये सपोज एक नंबर है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये जो नंबर है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड को 0.5 to 5.0 के बीच में एडजस्ट करना होता है हमें। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो करो एडजस्ट। तो यहाँ पर 64.0 है, तो 2 डिजिट से इसको पीछे लेके जाओ, तो क्या होगा? 0.64। और ये जो पावर्स है इसके वो कैसे होंगे? वो बढ़ जाएंगे 2 से, +2 करना है, तो ये हो जाएगा 9। तो 0.64 × 10⁻⁹, तो ये जो 9 है इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, सो द पावर इंडिकेटिंग द नंबर n, जैसे यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है a × 10⁻n, तो n इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड a इज़ द मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मैग्नीट्यूड को आपको 0.5 to 5 की रेंज में ला के रखना है।
जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जो लास्ट में आंसर आता है वो हमेशा 0.5 to 5 की रेंज में ला कर रखना है, और इस हिसाब से आपको ये जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी अरेंज करनी है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। ये इसका पूरा समरी मैंने आपको बता दिया है। और एक पॉइंट रह गया है, दैट इज़ राउंड अप। तो राउंड अप करते वक्त आपको लास्ट डिजिट देखना है। सपोज ये नंबर है तो ये 2 है, मीन्स इट इज़ लेस देन 5, तो लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से कम है, ओके 5 से अगर कम रहा तो आप इसको कट करके सेम नंबर लिख सकते हैं 178.3। जो लास्ट डिजिट है वो वैसे ही रखना है। अगर 5 से अगर बड़ा है लास्ट डिजिट, ओके सपोज़ ये एक नंबर है, मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ ये एक नंबर है 128.56, तो अभी ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप इसको राउंड अप कैसे करोगे 128.6, एक 1 प्लस कर देना है, ओके +1 करना है। अगर 128.53 रहा तो आपको ये कट करना है और वैसे के वैसे लास्ट डिजिट रख देना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, और अगर 5 है, सपोज 128.55 है, तो भी आपको ये कैंसिल करके इसमें 1 ऐड करके 6 लिखना है, 128.6। इस तरीके से आपको राउंड अप करना है। ओके, सो दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग अप द नंबर मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी मैप। थैंक यू वेरी मच।